नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास केस के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे सुना और सुनने के बाद एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस केस का टाइटल है रचित जैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये केस शादी के रिश्ते और उसमें होने वाले अत्याचारों को प्रदर्शित करता है। आइए इस केस की गहराइयों में चलते हैं और उसे समझ लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2012 से, जब रचित जैन और उनकी पत्नी की शादी हुई थी। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा उनके बीच के रिश्ते में दरार आने लगी। 2015 में रचित की पत्नी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें उन्होंने कहा कि रचित और उनके फैमिली मेंबर उन्हें परेशान कर रही है। एफआईआर में पत्नी ने यह दावा किया कि रचित जैन और उनके फैमिली मेंबर्स उनसे डाउरी अर्थात दहेज की मांग करते थे और उन्हें ससुराल में मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ा था। ये एलिगेशन काफी गंभीर था, इसलिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 2016 में दोनों ने एक मोऊ अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए अपने बीच समझौता कर लिया था। इस समझौते के तहत रचित जैन ने अपनी पत्नी को 45 लाख रुपया देने का तय किया और पत्नी ने वादा किया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस वापस ले लेगी। लेकिन समझौता होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम बनी रही। पत्नी का कहना था कि समझौता होने के बाद भी रचित ने उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि रचित एक हैबिचुअल ड्रिंकर है, अर्थात रोज शराब पीने वाला इंसान है। उन्हें दैनिक तौर पर अर्थात एवरीडे मारपीट और मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि पत्नी ने फिर से अपनी सारी बातें कोर्ट के सामने रख दी। इसके बाद रचित ने कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर क्वाशिंग पिटीशन फाइल किया था। इसके लिए उन्होंने कुछ खास कारण दिया था, जैसे रचित ने कहा कि पत्नी उन्हें बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है और एफआईआर बस एक बहाना है, उसका इंटेंशन है बदला लेना। उनका कहना था कि पत्नी उन्हें धोखा दे रही है और समझौता का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उल्लंघन कर रही है। रचित और भी कहा है कि मोऊ जो है मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार पत्नी को केस वापस लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने और भी ये दावा किया कि पत्नी के जो एलिगेशंस है उनके खिलाफ, उसके लिए पत्नी के पास कोई भी प्रमाण नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रचित की प्ली को खारिज करते हुए कहा कि कॉज ऑफ एक्शन अभी भी मौजूद है। कोर्ट ने यह भी समझा कि रचित ने मोऊ की अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स को फॉलो नहीं किया, जो कि सेक्शन 498 आईपीसी के तहत जांच के लिए जरूरी है। इस मामले में कोर्ट ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट का जिक्र किया है, जिसमें यह बताया गया था कि वाइफ को उसके हस्बैंड द्वारा गंभीर फिजिकल एब्यूज का सामना करना पड़ा। और भी कहा कि यह मामला एक टेक्स्ट बुक मिसाल है कैसे अमीर लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, विक्टिम को दबाकर समझौता करने पर मजबूर करता है, जबकि यह एक जुर्म है। और फिर कोर्ट को ऐसे समझौता डीड अर्थात मोऊ अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करते हैं। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि इस कोर्ट को कोई वजह नहीं मिलती एफआईआर को क्वाश करने के लिए, क्योंकि केस अभी भी जारी है और जो समझौता दो पार्टी के बीच हुआ था उसका पालन खुद शिकायतकर्ता अर्थात हस्बैंड ने नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को टॉर्चर और क्रूरता का शिकार बनाया।
जो सेक्शन 498 आईपीसी के तहत चार्जेस फ्रेम करने के लिए जरूरी है। इसलिए यह तय किया गया कि शिकायतकर्ता अपने मामले को संभालने के लिए कोई ऐसा कारण पेश नहीं किया और नहीं कर सका जो इस कोर्ट का जो इनहेरिटेंट पावर्स है उसका इस्तेमाल को जस्टिफाई करे, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, वो अभी भी उस जुर्म को दर्शाता है जिसके लिए उस पर एफआईआर दर्ज हुआ था। हर जजमेंट से, हर केस से हमको कुछ सीखने को मिलता है। इस केस से यह सीखने को मिलता है कि शादी के रिश्ते में जब अत्याचार होती है तो कानून का सहारा लेना बहुत जरूरी है। इस केस का जो फैसला है हमें याद दिलाता है कि कोई भी समझौता कभी भी वैलिड नहीं होता है अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं और आपका क्या विचार है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, नया जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।